हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यानी आज हम लोग सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कुछ आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो पहला फार्मूला है क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन एक बार हम इसको दोहरा देते हैं। ठीक, कितना लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, फिर आपका दूसरा फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगला आपका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यदि आपका प्लस है तो ये सब प्लस होंगे, माइनस होगा तो केवल माइनस 2ab केवल माइनस होगा। ठीक, बाकी ये बीच में आपका प्लस होगा। ऐसे आपका ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, यानी यदि आपका प्लस वाला है तो ये पूरा आपका प्लस ही होगा। ऐसे आपका ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और प्लस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक, यानी माइनस वाले में आप सब आपका मतलब सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका होता है। यदि आपका यही माइनस वाला है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आपका हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि आपका यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ आपका प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक, और पहले ब्रैकेट में यदि यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यदि यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। ठीक, तो ऐसे इसको हम लोग याद कर सकते हैं। अगला आपका है कि यदि ए प्लस बी बराबर 0 तब कितना हो जाएगा आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ठीक, तो ये आपके हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए। आइए हम लोग अब देखते हैं पहला प्रश्न आपका। ठीक, जो कि पहला आपका हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे बोर्ड मास पे आधारित प्रश्न। ठीक, यानी गुणा भाग जोड़ घटाना और ब्रैकेट जो आपका का लग कर आता है, जैसे किसी सवाल में लिखा रहता का, तो का मीन्स चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है गुणा, का मीन्स क्या होता है, अगर कहीं लिखा है 3 का 4, 3 का मान लो 4 या 5 कुछ भी लिख दिया, इसका मतलब लिखा है 3 गुणे ये 5। ठीक, यानी कितना लिखा है 15। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम, यानी जो आपका का लिखा होगा उसको हम लोग गुणा समझेंगे। ठीक, तो इसका जो आपका जो ये बोर्ड मास का आपका क्रम होता है परीक्षा में प्रश्नों को हल करने के लिए, तो सबसे पहले आपका होता है ब्रैकेट। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट या हिंदी में कोष्टक कह लीजिए। ठीक, कोष्ठक। फिर दूसरे में आपका हो जाएगा का, यानी पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे फिर का को हटाएंगे, फिर आपका हो जाता है भाग, फिर आपका हो जाता है गुणा, फिर आपका होता है प्लस, अंतिम में आपका होता है माइनस। ठीक, यानी जब इस बोर्ड मास के प्रश्न को हम इस तरह के से इस टाइप के प्रश्न यदि लगाएंगे तो हम मतलब क्या यूज करेंगे, सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे फिर का को हटाएंगे। का मीन्स आपका क्या होता है, ये गुणा। ठीक, यानी का को हटाएंगे फिर भाग को हटाएंगे फिर गुणा को, फिर आपका प्लस, फिर अंतिम में माइनस। तो इसी क्रम का पालन करते हुए हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग ये पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। तो पहले प्रश्न में आपका कह रहा है कि 3 गुणे, लिखा है कितना, 3 गुणे 4 का 12 भागा आपका कितना 2, ये ब्रैकेट बंद है, फिर भागा आपका 9 है, गुणे आपका 4 है, प्लस आपका 4 है, भागा आपका कितना है 8 है, प्लस आपका 3 है, गुणे आपका कितना है 2 है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए मतलब क्या करना होगा, इसके अंदर वाले को पहले सॉल्व करना होगा। तो यानी आपका ये क्या हो गया, ये हो गया 3 गुणे का मतलब आपका होता है गुणा, यानी 4 गुणे 12 और भागा आपका कितना ये 2। ठीक, भागा फिर यहाँ चल रहा है कितना 9 चल रहा है, और गुणे आपका कितना चल रहा है ये 4, और प्लस आपका कितना चल रहा है 4 भागा 8 और प्लस आपका 3 गुणे 2। ये चीजें वैसे हमने उतार दिया।
अब आप क्या करिए, यहां जब हम भाग करेंगे यानी हो जाएगा 3 गुणे 4 और 12 में, अब चूंकि भाग को हटाएंगे, 12 में जब हम भाग किए किसका, 2 का, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक, अब इसमें हमको भाग करना है किससे, 9 से, और गुणा करना है कितने से, 4 से, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक, 4 भागा कितना आपका 8, और प्लस आपका 3 गुणे, इसको लिख सकते हैं हम 6, 3 गुणे 2 को 6 लिख सकते हैं। अब ये आपका हो जाएगा क्या कि 3, ये मतलब जब इसे 9 से भाग होगा तो आपका भाग का मतलब क्या, ये 3 और यहां से एक 3, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9 आपका कैंसिल हो गया। ठीक, यानी क्या हो गया, ये 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 8 गुणे आपका 4 और प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 1/2 समझो, इसको जब काट देंगे कितना बचेगा 1/2 प्लस कितना आपका 6। ठीक, इसी को अब हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 8 चौक का आपका कितना हो जाएगा 32 प्लस 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा ये 6। तो कुल मिला जुला के आपका कितना आ गया, 32 दूना 64 और 6 दूना 12 यानी 76, 177, यानी 77 बटे कितना आ गया आपका 2। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आपका बेहद आसान है, केवल आप क्रम का ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर आपकी कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, तो पहले हमने संख्याओं को सॉल्व किया, संख्याओं को सॉल्व करके हमने ब्रैकेट को हटा लिया। फिर इधर का जो जो क्रम आपका होता है, पहले का को मतलब पहले ब्रैकेट को, फिर का को, फिर आपको भाग को, फिर गुणा को, फिर आपको धन को, सबसे मतलब अंत में क्या माइनस को। तो इसको जब जोड़े घटाएंगे आप गुणा भाग करेंगे, 77/2 आया। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें आपका ये कहा है कि यदि 28 भागा 4 गुणे 7 प्लस दूसरे ब्रैकेट में आपका 44 भागा 4 गुणे 7 माइनस आपका लिखा 12 गुणे x बराबर 18 आपका दिया। ठीक, ये इसकी वैल्यू दिया, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसी को हम मिटा के यहीं पे लगा देते हैं, फार्मूला भी मिटा देते हैं। तो आपका क्या आएगा, यानी इसमें जो आपका कह रहा है ये कितना हो जाएगा, ये आपका जो प्रश्न है कह रहा है कि 28 भागा आपका 4 गुणे आपका 7 है एक ब्रैकेट में, प्लस आपका है कितना 44 भागा आपका 4 और गुणे आपका कितना हो गया 7, दोनों में 7 से गुणा है, माइनस आपका कितना हो जाएगा 12 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा ये 18। ठीक, यही आपका प्रश्न दिया गया है। ठीक, तो जब इसको हम लोग लगाएंगे यानी सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए उसके अंदर की संख्याओं को पहले हमको सॉल्व करना होगा, यानी ये 4 से भाग होगा, 28 में कितना आएगा 7 गुणे 7, ब्रैकेट हमारा हट गया, प्लस यहाँ जब 44 में हम 4 से भाग करेंगे आपका आएगा 11 गुणे ये आपका 7 चल रहा है। ठीक, ऐसे यहाँ आपका हो गया माइनस कितना 12 में मतलब x का गुणा होगा 12 बराबर आपका 18 चल रहा है। ठीक, अब यहां जब आप देखेंगे 7 सताए मतलब कितना हो जाएगा ये 49, 7 सते 49 प्लस आपका 11 सते 77 माइनस 12x बराबर कितना 18। अब जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस 12x को हम रोक लेते हैं, इधर जब भेजेंगे तो इधर तो 18 पहले से बैठा है, ये जब जुड़ के उधर जाएगा आपका तो 9 6 कितना हो जाएगा 16 और 7 4 11 एक कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 126 आपका हो गया। अब चूंकि 18 में से सब आपका 126 जब घटेगा यानी ज्यादा, तो ये माइनस टाइम आएगा, इधर माइनस टाइम आपका 12x चल रहा है, घटकर कितना आएगा, यानी मतलब 16 में से 8 गया आपका 8 आया। ठीक है, और यहाँ क्या आपका हो गया 11 में से 1 गया, मतलब कितना आया 10, यानी 108 आया। ठीक, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से जब इसको काटेंगे तो 12 8 96, 12 9 कितना हो जाएगा 108, 12 9 108, 12 दो 120, यानी x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 9 मिल गई। ठीक, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ सी वाला। तो इस टाइप के प्रश्नों को यानी बोर्ड मार्क्स पे आधारित प्रश्नों को ऐसे हम बड़े आसानी से परीक्षा हाल में हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। आइए देखते हैं इन दो प्रश्नों को।
आपका इसमें पहला क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि 3.8 माइनस 4.2 भागा 0.7 गुणे आपका 3 दिया है, प्लस आपका है 5 गुणे 2 भागा 0.2 का मान क्या होगा। ठीक, यानी इसकी वैल्यू हमको निकालना है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपका लिखा 3.8 माइनस लिखा 4.2 भागा आपका 0.7 गुणे आपका 3 लिखा है, प्लस आपका लिखा है 5 गुणे 2 भागा आपका 0.2 लिखा है, का मान निकालना हमको। ठीक, तो कोई बात नहीं, यानी सबसे पहले हम किसको हटाएंगे, सबसे पहले हम भाग को लगाएंगे। ठीक, आपका ये लिखा है 3.8 माइनस, ठीक है, माइनस टाइम आपका है, यहां जब हम 0 पॉइंट यानी आपका लिखा है 4.2 में भाग आपका हो रहा है 0.7 से। अब भाग का मतलब क्या आपका हुआ, ये समझो 4/2 लिखा है और बटे कितना आपका 4.2 बटे कितना लिखा है, ये इसको लिख सकते हैं 7। अब देखेंगे आपका एक अंक अंश में मतलब दशमलव बन रहा है, एक अंक आपका हर में बन रहा है, तो दोनों से आपका दशमलव हट जाएगा, यानी लिखा 42/7। ठीक, ये कितना लिखा हमारा 42/7। अब जब यहां भाग देंगे यानी दशमलव तो पहले हट गया, जब भाग करेंगे तो कितना 7 6 कितना, इसको जब कैंसिल करेंगे आएगा 6, यानी इसके स्थान पे आपका आ गया, जब इसमें हम भाग दिए तो ब्रैकेट में आपका आ गया यहाँ 6 गुणे आपका कितना हो गया 3। ठीक, इसी प्रकार आप जब यहां देखेंगे तो 5 गुणे आपका हो गया, जब इसमें हम भाग करेंगे तो चूंकि आप देखेंगे ये 2 भागा कितना लिखा है 0.2 लिखा है, जब यहां दशमलव फिर हम हटाएंगे यानी लिखा है कि ये 2/0.2 लिखा है, जब ये दशमलव हटेगा यानी हर से दशमलव हटेगा तो अंश में क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कितना लिखा है ये लिखा है 20/2। इसको जब काटेंगे इसकी वैल्यू मिलेगी कितनी हमको 10, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे भाग को पहले तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमको 10 मिल जाएगा। ठीक, बस अब आपका क्या हो गया, इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यानी हो जाएगा 3.8 माइनस ये कितना हो गया आपका 18, ये कितना हो गया प्लस में आपका 50। ठीक, अब यानी 18 जब 50 में से घटेगा तो आपका कितना मिल गया 3.8 प्लस 18 घटा ये कितना हो गया 32, 32 में 3 जुड़ा तो ये हो गया कुल 35.8। विकल्प में आपका कहीं है नहीं है, इसका मतलब कहीं गलती हो गया, 1 मिनट क्रॉस चेक करते हैं हम। ये सवाल लिखने में हम गलती किए हैं, यहाँ आपका 0.5 है, जहां 0.2 लिखा था इसके स्थान पे 0.5 है, तभी तो आंसर में हमारा अंतर आया। 0 क्या है 5 है, यानी जब यहाँ लिखेंगे 0.5। ठीक, तो जब इसमें आप भाग करेंगे यानी हमको 2 में भाग करना है कितना 0.5 से, अब यानी ये लिखना ये समझो लिख सकते हैं इसको 2/5 कितना 0.5। अब जब नीचे दशमलव हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 20, इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, यानी इसके स्थान पे कितना आएगा, इसके स्थान पे आपका ये आएगा कितना 5 चौका 20, ये 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौका 20। अब आपका कितना हो गया, चूंकि 20 में से 18 मतलब घट गया आपका 20 में से 18, तो कितना बचा यहाँ, इसको लिख सकते हैं हम, यही आपका ये आपका 3.8 तो चल ही रहा है, यहाँ आपका जब 20 में से 18 घट गया कितना बचा 2 बचा, इसको जब जोड़ेंगे 3 2 5 यानी 5.8, आपकी वैल्यू कौन से आई 5.8, यानी आपका ए वाला विकल्प सही था। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहा कि 2 का 14 भागा आपका 7 गुणे कितना 3, एक ब्रैकेट में, प्लस में आपका है 44 भागा आपका 11 गुणे कितना आपका 8, माइनस आपका है 12 गुणे आपका 9 भागा आपका 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, का और भाग को सॉल्व करेंगे, यानी ये हो गया कितना 2 गुणे आपका 14 भागा कितना आपका 7 गुणे आपका कितना 3, प्लस में आपका यहाँ लिख सकते हैं ये तो इसको सॉल्व करिए, 11 चौक का आपका 44, 11 44 में भाग देंगे 44 आ गया कितना 4 आ गया, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8, ये माइनस कितना हो गया 3 से इसमें भाग करेंगे 3 त्रिका 9 और कितना हो गया ये 36, यानी एक लाइन और यहाँ हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये जब 7 से 14 भाग करेंगे 2 आएगा, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 8 चौका 32, यहाँ कितना हो गया -36,
यहाँ देखेंगे हम कितना आपका हो गया, 2 दूना 4 3 12, यानी आपका आ गया 12 और प्लस कितना आपका आ गया 32 माइनस कितना 36। ठीक, इसको जब हम जोड़ेंगे कितना आपका आएगा, ये कुल मिला जुला के 32 और 12 को जोड़ेंगे आएगा टोटल 44 और कितना 36 घटना, यानी कितना आपका आएगा 44 में से 36 गया आपका 8। कौन सा विकल्प, यानी सी वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक ठीक, तो इस टाइप से ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आइए कुछ और एक दो प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। आइए 2 प्रश्न और हम व्हाइट बोर्ड पे लिखे, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो आपका ये पहले प्रश्न में कह रहा है कि 3 भागा 3 का 3 प्लस 2 भागा 4 प्लस ब्रैकेट में 4 गुणे 2 माइनस 2 भागा 12 प्लस 4 का मान कितना होगा। यानी आपका प्रश्न है 3 भागा 3 का 3 प्लस 2 भागा आपका 4 हो गया, प्लस ये हो गया 4 गुणे 2 माइनस 2 भागा कितना हो गया 12 प्लस ये 4। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का को निपटाएंगे, उसके बाद फिर भाग को। यानी आपका हो गया 3 भागा 3 का माने गुणा तो हो गया 3 प्लस आपका हो गया 2 भागा 4 तो ऐसे रहने दिया हमने, प्लस यहाँ हो गया आपका, इसको आप लगा सकते हैं 4 दूना 8, चूंकि ये ब्रैकेट में है तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। 4 दूना 8 में से 2 गया कितना ये 6 और भागा आपका कितना आ गया 12 प्लस आपका 4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन में भाग करेंगे। यानी जब 3 में 3 से भाग होगा तो आएगा 1 और गुणे आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस ये होगा 2 में जब भाग होगा आपका 4 से तो ये आएगा कितना 1/2 आएगा और प्लस आपका हो जाएगा ये 6 में जब भाग होगा 12 से तो यहाँ भी आपका कितना आएगा 1/2 ही आएगा प्लस आपका 4। तो आपका मिल गया कितना, यहाँ ये 3 इकन्ने में आपका हो जाएगा 3 प्लस आपका 1/2 कितना हो गया ये 1/2 ये हो गया 1, कहीं गलती हो गया क्या, प्लस कितना हो गया ये 4, तो 4 4 8 आना चाहिए, जबकि ये इसकी वैल्यू दूसरी। एक मिनट इसको क्रॉस चेक करते हैं इसको भी। यहाँ आपकी छोटी सी गलती हो गई है, हम जो यहाँ लिखे का जैसे 3 भागा 3 का, ये हमको गुणा करके लिखना चाहिए था, कितना ये हो जाएगा कितना 6, क्योंकि का को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे ना, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 और हमने क्या किया 3 का 3 में भाग दे दिया था, यही गलती आपकी होती है। ठीक, यानी आपका यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यानी 1 कितना आ जाएगा 3। अब आपका सही है, ठीक, सारी चीजें सही थी। अब आपका यहाँ कितना हो गया आधा आधा आपका 1 हो गया, यानी 1/3 आधा आधा आपका 1 और 1 इसमें जुड़ा कितना हो जाएगा ये 5, 5 यहाँ गया आपका 5 या 15, 1 कितना हो जाएगा 16, 16 बटे कितना आ गया 3, तो आपका बी वाला विकल्प सही है। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, इसमें आपको सावधानी बरतना है। ठीक, यदि सावधानी हटी तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक, जैसे कि हमसे यहाँ हो गया। आइए इस वाले प्रश्न को देखते हैं। इस वाले प्रश्न में आपका कहा है कि 1800 भागा कितना 20 और गुणे आपका मझले ब्रैकेट में फिर हो जाएगा 12 माइनस 6 प्लस आपका हो जाएगा 24 माइनस 12 मझला ब्रैकेट बंद। यानी जब इसमें 20 से भाग करेंगे आपका कितना आएगा, पहला तो एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से जीरो, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा और गुणे आपका ये कितना लिखा है इसको सॉल्व करिए ब्रैकेट में, ये 12 में से 6 गया आपका 6 प्लस यहाँ कितना हो गया 12 तो माइनस है, एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं भाग है कि माइनस ही है, तो 24 में से आपका 12 गया कितना आया यहाँ 12 आया। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ हो गया 9 90 गुणे कितना 12 6 18, यानी 18 9 कितना हो जाएगा 18 तो ये में 180, तो 18 9 कितना हो जाएगा 172, यानी 1720 कितना आएगा ये 1720। कौन सा विकल्प आपका सही है, सी वाला विकल्प सही है। ठीक, तो इस प्रकार से बोर्ड मास पे आधारित प्रश्नों को हम ऐसे बड़े आसानी से लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन आपके लिए एक जरूरी सूचना, यदि हमारी वीडियो से आपका थोड़ा सा भी अगर फायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।